हॉलीवुड की फिल्मों में एनाकोंडा जैसे बड़े बड़े विशालकाय जीव तो देखे ही होंगे। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी अपनी धरती पर इनसे भी बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक जीव मौजूद हों। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया में उतर रहे हैं, अमेज़न के वर्षा वन में। तो चलिए शुरुआत ही एक बहुत अजीब सवाल से करते हैं। क्या पेड़ सच में चल सकते हैं? सुनने में ये किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन अमेज़न से जो दावे आते हैं वो हमारी सोच को हिलाकर रख सकते हैं। देखिए, अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक ऐसी पहेली है जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यहाँ जब भी कोई नई खोज होती है तो रहस्यों की एक और परत खुल जाती है और हमें ये एहसास होता है कि हम इस जगह के बारे में कितना कम जानते हैं। तो हमारी इस सफर का पहला पड़ाव है अमेज़न के अजीबो-गरीब पेड़-पौधे। चलिए देखते हैं कि कैसे ये जंगल सचमुच अपनी जगह बदलता है। तो ये चलने वाले पेड़ आखिर ये काम करते कैसे हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है जो पलक झपकते ही हो जाए। ये एक बहुत ही धीमी सोची समझी प्रक्रिया है। होता ये है कि पेड़ सूरज की रोशनी की तरफ अपनी नई जड़ें निकालता है और जो पुरानी जड़ें हैं वो पीछे गलकर खत्म हो जाती हैं। और बस इसी तरह कुछ महीनों में पेड़ धीरे धीरे अपनी जगह बदल लेता है, वाकई में खिसक जाता है। और बात सिर्फ चलने तक ही खत्म नहीं होती। ये पेड़ बहुत ज्यादा जहरीले भी होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले दावे तो वहाँ के लोकल कबीलों के हैं। वो आदमखोर पेड़ों की बातें करते हैं, मतलब ऐसे पेड़ जो जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन अमेज़न तो है ही ऐसी जगह जो हर उम्मीद को तोड़ देती है। जंगल के इन अजीब पेड़ों से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेज़न का पानी कितना खतरनाक हो सकता है। ये जो नंबर है ना, ये इस नदी के पानी का तापमान है। जी हाँ, अमेज़न के बीचों बीच एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी लगातार 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। मतलब इसमें गिरने का सीधा मतलब है पल भर में मौत। तो सबसे बड़ा सवाल ये ही उठता है कि ये नदी आखिर उबलती क्यों है? आमतौर पर ऐसा किसी ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से होता है, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई ज्वालामुखी है ही नहीं। वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली है। अब अमेज़न के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ के जीव जंतु जो अपने आकार और खतरे दोनों में ही बेमिसाल हैं। 30 फुट लंबे एनाकोंडा के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन अमेज़न में कुछ खोजकर्ताओं ने 70 से 75 फुट लंबे सांप देखने का दावा किया है। सोचिए जरा, ये तो टाइटैनोबोआ से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, वही सांप जो अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात सांप माना जाता था। अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो इसका मतलब है कि प्रागैतिहासिक काल के दैत्य आज भी हमारी दुनिया में कहीं छिपे हो सकते हैं। लेकिन अमेज़न में सिर्फ बड़ी चीजें ही खतरनाक नहीं होती। यहाँ सबसे बड़ा खतरा कभी-कभी सबसे छोटे रूप में सामने आता है। मिलिए बुलेट एंट से। इसका नाम ही इसके बारे में सब कुछ बता देता है। कहा जाता है कि इस छोटी सी चींटी का काटना इतना दर्दनाक होता है मानो गोली लग गई हो। और ये दर्द कोई कुछ मिनटों या घंटों का नहीं होता, इसका असर 6 दिनों तक रह सकता है। और इसकी कुछ प्रजातियां तो इतनी जहरीली होती हैं कि उनका सिर्फ एक डंक जानलेवा साबित हो सकता है। अब जरा दिल थाम कर सुनिए, वहाँ के जो लोकल कबीले हैं और यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्ट्स ने भी अमेरिका में 6-6 फुट लंबी मकड़ियाँ देखने का दावा किया है। 6 फुट! मतलब ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी बुरे सपने से निकलकर कोई चीज़ सीधे हकीकत में आ गई। अब हम अपनी इस खोज के सबसे रहस्यमयी हिस्से में उतर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ मिथक और हकीकत के बीच की लाइन धुंधली पड़ जाती है। एक ब्रिटिश रिसर्चर ने अमेज़न में अपनी खोज के दौरान एक ऐसे जीव का सामना करने का दावा किया था जो आधा इंसान और आधा बंदर जैसा दिखता था। उन्होंने उसे मैरीकॉक्सी नाम दिया, जिसकी हाइट करीब 12 फीट थी। उनके मुताबिक ये जीव झुंड में रहते हैं और इंसानों को देखकर बहुत आक्रामक हो जाते हैं। ये बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या इतने बड़े और घने जंगल में एक पूरी की पूरी अनजान प्रजाति हमारी जानकारी के बिना छिपी रह सकती है? और रहस्य यही खत्म नहीं होते। जंगल का ये विस्तार इतना बड़ा, इतना विशाल है कि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये उन रहस्यों को भी छिपा सकता है जो इस दुनिया के हैं ही नहीं।
हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, पर अमेज़न का विशाल आकार एलियंस और यूएफओ के छिपने की जगहों जैसी अटकलों को भी हवा देता है। इन सभी रहस्यों के बाद हम कुछ बड़े सवालों के साथ रह जाते हैं। अमेज़न आखिर है क्या? इन सभी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के बीच एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अमेज़न हमारे ग्रह के लिए कितना जरूरी है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है। इसे हमारे ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। इस जंगल की हर एक सांस हमारी सांस से जुड़ी है। तो आखिरी सवाल यही है, अगर अमेज़न में चलने वाले पेड़, उबलती नदियां और प्रागैतिहासिक दैत्य मिल सकते हैं, तो और क्या-क्या हो सकता है जिसके बारे में हम आज तक कुछ भी नहीं जानते? ये जंगल अपने अंदर और कितने रहस्य समेटे हुए हैं जिनके खुलने का हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं।